नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। एक नया वीडियो सेशन लेकर मैं आपके लिए हूँ और इस वीडियो के सेशन में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा जो कल से आरंभ हो रही है, उसके एसओपी। जी हाँ, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी काम करने के लिए एक मानक प्रक्रिया होती है जिसको अपनाकर चीज़ों को मूर्त रूप दिया जाता है और उसे कार्यान्वित किया जाता है। तो इस वार्षिक परीक्षा में चूँकि रूटीन बदले हैं, एसओपी नहीं बदले। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एसओपी को देखेंगे, नए रूटीन को भी देखेंगे और जो उठ रहे बड़े सवालों के जवाब आप तक प्रामाणिक रूप से पहुँचाएँगे। वो सवाल कौन से हैं? किन विद वर्ग में परीक्षा होती है और किसमें मूल्यांकन होता है? क्या सभी बच्चों का एमडीएम बनेगा? कौन से बच्चे विद्यालय आएँगे? कि सारे के सारे विद्यालय में बच्चे आएँगे? जिसकी परीक्षा है वो आएँगे, बाकी क्या करेंगे? जब आपको बच्चों की परीक्षा जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? आएँगे, नहीं आएँगे? इन सब बातों को हम आप तक लेके आएँगे इस वीडियो के सेशन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उन सारी बातों पर। किनका भोजन बनेगा? एमडीएम। ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है विद्यालयों में। तो इन सब बातों की चर्चा करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, यदि पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपने साथ जोड़ लें और अभी तक आपने मुझे नहीं जोड़ा है, तो मेरे साथ अन्याय है। आप मुझे अपना हिस्सा बनाएँ और मुझे अपना खिदमत करने का मौका दें। वीडियो पसंद आता है, ये आपको लास्ट में डिसाइड करना है कि कंटेंट आपके लिए प्रामाणिक था या नहीं था या कथित था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करेंगे कि वीडियो के अंत तक रहिएगा, मैं कोई बिंदु छोड़ता नहीं हूँ, भले वीडियो लंबा हो जाए। आइए देखते हैं आपके सामने एक पत्र है, ये राष्ट्र शिक्षा शोधन प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ये 7 मार्च को आपको जारी किया गया था और यह 7 मार्च को जारी किया गया था परीक्षा के रूटीन को। चूँकि परीक्षा की रूटीन फिर से बदली है, उसके कुछ अपरिहार्य कारण हैं और ये जो पत्र लिखा गया है, इसमें पत्रांक जो दिया गया है एसओपी का, वो प्रासंगिक पत्र है आपको 683 21/2/2025 को ये एसओपी इसके माध्यम से आपको उपलब्ध कराया गया था और उसी के अकॉर्डिंगली सारा का सारा होगा। ये कुछ संशोधित पत्र है उस पत्र का, जिसमें से केवल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो प्रथम पाली में 2 आपको पालियों में हो रहा है 10 बजे से लेके 12 बजे तक। इसको याद रखिएगा, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रथम पाली 10 बजे से पूर्वाह्न से लेके अपराह्न 12 बजे तक। दूसरी पाली है 1 बजे से लेके 3 बजे तक। क्लियर है? और 10 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक ये चलता है। कल आपको कक्षा यानी 10 तारीख और 11 को आपको कक्षा 1 और 2 की और उसकी मौखिक परीक्षा होती है। ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ इससे थोड़ा-सा वो लोग अवगत नहीं होंगे। वार्षिक मूल्यांकन ऑब्लिक परीक्षा। मूल्यांकन और परीक्षा क्यों लिखी जाती है? सीधा परीक्षा लिख दिया जाता है या मूल्यांकन लिख दिया जाता है? और देखिए यहाँ जो 683 नंबर पत्रांक है, जो 21/5 का उसका एसओपी जो है, शेष यथावत रहेगा। जो निर्देश जो है उसका शेष निर्देश यथावत रहेगा और उसी में हम जानेंगे। यहाँ पहले ये जान लेते हैं मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 से लेके 4 तक और 6 और 7 इनका आपको मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन होता है। ये कैसे पता चलेगा? आपको जो प्रश्न पत्र छप के आएँगे, चाहे पुराना भी प्रश्न होगा पिछले साल का, तो आप जाके देखिएगा। और 6 से 7 वाले जो होते हैं, इनका होता है मूल्यांकन। 1 से लेके 4 तक का और 6 और 7वाँ का आपको मूल्यांकन होता है। 1 से 4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है। अब बटा आपको बचा 5वाँ और 8वाँ। इन दोनों कक्ष का वर्ग का की परीक्षा होती है। इन दोनों की परीक्षा होती है। क्योंकि अब नियम इस तरह की व्यवस्था आ गई है कुछ सालों पहले कि अगर ये फेल करते हैं तो इनको कक्षा में रखने का प्रावधान हो गया है। एक बार और परीक्षा लेने के बाद इनका पुनः परीक्षा होती है। अगर उनको जो ग्रेडिंग में नीचे के ग्रेड आते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको ये पता चल गया कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 और 7 इन जो कक्षाओं में जो होता है वो आपको मूल्यांकन होता है और कक्षा वर्ग 5 और वर्ग 8 में परीक्षा होता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों की आपको बात होती है। अब आप कहेंगे मूल्यांकन, आप मूल्य उनकी कितना परीक्षा वो अंक करने उसका यहाँ नहीं है इवैल्यूएशन। यहाँ ये अलग इवैल्यूएशन की बात हो गई। बच्चों की इवैल्यूएशन होती है यहाँ, परीक्षा नहीं होती है और इनका इवैल्यूएशन होता है। आप थोड़ा-सा डेप्थ में जाएँगे तो पता चलेगा जब प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा तो देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हम एसओपी में जानते हैं कि क्या है और एसओपी क्या कहता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 और कक्षा 2 के
बारे में। अब कक्षा 1 और 2 के बारे में जानकारी दे दें आपको कि 2 नंबर पॉइंट्स को हम देखते हैं, यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। जिन लोगों की आपको प्रतिनियुक्ति हो गई है और कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक इस कंडिका का सहारा लेकर उनके अनुसार वैसे काम करेंगे। देखिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप मौखिक होगा और इनके जो प्रश्न जो हैं वो ई-शिक्षा कोश से डाउनलोड किए जाएँगे, पहले से यहाँ लिखा भी हुआ है। आगे हम उसकी बात करेंगे, जो विद्यालय के वर्ग शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाएगा। ये जो वर्ग शिक्षक है उन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाएगा। किसके? विद्यालय के। ये बड़ी बात है। यानी जो विद्यालय के उस कक्षा 1 और कक्षा 2 के वर्ग शिक्षक हैं, उन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाएगा। क्योंकि उसमें जो है आपको परमानेंट टीचर्स रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उनसे कनेक्ट होते हैं। जो बाहर से शिक्षक आएंगे उनसे ये नहीं लिया जाएगा। तो जिन शिक्षकों की आपको ड्यूटी लग गई है बाहर, तो 1 और 2 के वार्षिक मूल्यांकन जब होगा तो वो अब इस विद्यालय में आके बच्चों का अपना मूल्यांकन करेंगे। आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, 2 लाइन पढ़ देते हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्नों को ई शिक्षा कोश के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराएगा, जिसके आधार पर निर्देशानुसार विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 की वार्षिक मूल्यांकन की परीक्षा आपको आयोजित की जाएगी। चलिए, एक लाइन और है, कुछ इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आपको लिखा गया है कि निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित की जाएगी कौन-सी? 1 और 2 जिस दिन निर्धारित किया गया है उसी दिन की जाएगी, जबकि 3 और 8 तक के विद्यार्थियों के लिखित मूल्यांकन के लिए मुद्रित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। क्लियर हो गया कि 1 से और 2 के है उसी विद्यालय के वर्ग शिक्षक के द्वारा होगा। अगर आपका किसी दूसरी जगह लग गया है तो प्रधानाध्यापक इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जिस दिन 1 और 2 की परीक्षा होगी तो उन जो शिक्षक हैं उनको वहां से लाकर आपको अपनी जो भी अपना व्यवस्था है जिस कार्यालय आदेश से उनको बुलाकर उनसे मूल्यांकन करवाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल गाइडलाइन की, जिसमें कौन बच्चे आएंगे और कौन बच्चे का भोजन बनेगा, जो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आइए बात करते हैं, और ज्वलंत प्रश्न है, बहुत सारे लोग इसके लिए कंफ्यूज हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी कि कौन से बच्चे आएंगे, किनका किनका भोजन बनेगा। बहुत सारे शिक्षक जो व्यक्तिगत रूप से भी आपको एक दूसरे से उलझ जाते हैं, नहीं इसके पहले तो सारा आता था, सारा लड़का आता था, सब आएगा, सबका खाना बनेगा। तो पहले देख लेते हैं कि एसओपी कहता क्या है। आप सबको पता है कि परीक्षा आपको हो रही है 10 तारीख से 19 तारीख, 20 तारीख तक। अब यहाँ देखना है कि परीक्षा की अवधि ये कह क्या रहा है, पहले हर लाइन को ध्यान से देखना। और अवधि क्या है इसका? 10 से लेकर आपको 12 तक और 1 से लेकर 3 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की अवधि में पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन के लिए यानी एमडीएम के लिए निर्धारित समय पर, अब देखिए जो एमडीएम का टाइम होता है, बच्चों के एमडीएम का जो टाइम है, यही कह रहा है पीएम पोषण यानी पीएम पोषण योजना अंतर्गत एमडीएम भोजन के लिए निर्धारित समय यानी एमडीएम के समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब एमडीएम का जो समय है जिसे 12:40 अभी विद्यालय में चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था भी हेडमास्टर को दी गई है कि अगर बच्चे ज्यादा हैं तो आप इसको कम ऊपर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो परीक्षा की का समय ही निर्धारित है 1 बजे से, तो इसको नीचे ऊपर चूंकि 12 बजे खत्म हो जाता है। 12:40 कब डिसाइड किया गया? 12:40 इसलिए डिसाइड किया गया कि सामान्य में जो विद्यालय के जो रूटीन थे वो 12:40 तक एक वर्ग की घंटी चलती थी। आज तो घंटी समय परीक्षा में 12 बजे खत्म हो जा रहा है, यानी 12 बजे के बाद आपको एमडीएम की व्यवस्था शुरू की जाएगी। तो यहाँ यह कह रहा है कि परीक्षा की अवधि में जब मध्याह्न भोजन का टाइम होता है, मध्याह्न भोजन के समय जो बच्चे उपस्थित हैं उन्हीं का आपको भोजन, कौन से बच्चे उपस्थित हैं उस समय, ये आपको डिसाइड करना है कि उस दिन किसकी परीक्षा उस समय हो रही है। डिसाइड आपको करना है कि उस दिन कौन से दिन है, इसलिए हर दिन हर बच्चों की परीक्षा नहीं है। और कौन बच्चे उपस्थित रहेंगे, आइए इसको स्पष्ट करता है पॉइंट नंबर 2। क्या स्पष्ट करता है? कहता है कि निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी, मैंने जाना तारीख को जिस बच्चों का परीक्षा होगा, वहीं छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित रहेंगे। यानी जिनका परीक्षा है वहीं आएंगे और बाकी यानी शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने घर पर रहेंगे। यानी जिसका परीक्षा है वहीं आएगा उस तिथि को और पाली में। ऐसा नहीं है कि एक दूसरी पाली में है उसका तो पहिल के पाली में आ गया, तो नहीं, उसको तो दूसरी पाली में है। एमडीएम का लाभ उसको में व्यवस्था में इधर उधर हो सकता है। जो पहले
पाली में है, ऐसा नहीं कि उसको दूसरे पाली में बुला लें, जी नहीं, उसको पहले पाली में बुलाना है और शेष बच्चे नहीं आएंगे, जिसका वर्ग का परीक्षा है वही आएगा और बाकी लोग घरे रहेगा, तैयारी करेगा। अब ये बात हो गई। उसके बाद बहुत सारी और भी एसओपी में दी गई मूल बातें यही हैं। अब बात आती है, जब बच्चों का कॉपी चेक होगा तो मूल्यांकन यानी वो वहाँ मार्किंग की बात आएगी। उस समय क्या होगा, लगभग एक और दूसरा के जो मूल्यांकन बच्चों का होगा वो कौन करेगा? वो तो उसी चीज़ का वर्ग शिक्षक करेगा। और शेष लोग कहाँ चले जाएँगे? शेष लोग आपको आपको सीआरसी पहुँच जाएँगे। क्या करने के लिए? बच्चों का कॉपी जाँच करने के लिए। जब बच्चों की कॉपी जाँच करने के लिए शिक्षक विद्यालय से बाहर रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन? बात आती है पढ़ाएगा कौन? तो अंडरस्टूड है कि परीक्षा के बाद भी जब तक वर्ग आरंभ नहीं होता है, तब तक बच्चे को पढ़ाएगा कौन? क्योंकि मूल्यांकन चलेगा उसके बाद 6 दिन। उसके बाद मूल्यांकन के बाद सारे प्रगति पत्रक इत्यादि भरे जाएँगे। जब नया सेशन आरंभ होगा, तभी तो चलना चाहिए। डिसाइड आप कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ये तर्कसंगत है या नहीं है, क्लियर है? तो यह है आपको व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत आप ये सारा काम कर सकते हैं और ये जान सकते हैं। और भी एसओपी में बात है कि एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, आपको कदाचार नहीं करने देना है। वॉशरूम बच्चे परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद ही भेजा जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जानने की ज़रूरत है। बच्चे नोटबुक नहीं लेके आएँगे, चोरी नहीं करेंगे, यानी पारदर्शी परीक्षा होगी। ये जो सामान्य बातें हैं, वहीं होता है शिक्षक किसी प्रकार की कोई भी आपको बच्चों को चीट नहीं कराएँगे। यही सब बातें हैं, प्रधानाध्यापक घूमते रहेंगे। ये जो सामान्य बातें हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि बच्चे 1 घंटा जब परीक्षा बीत जाए, तबे उसको बाहर जाने देना है। ये आपका 10 नंबर पॉइंट कहता है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद ही परीक्षार्थियों को वॉशरूम जाने की अनुमति प्रदान की जाए। विशेष परिस्थिति में शिक्षक अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। ये सामान्य और साधारण आपको विद्यालय की परीक्षा है तो अपना ध्यान रखना है और बच्चों को कुछ ये एमडीएम और जो कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका मैंने आपके सामने स्पष्टता रख दी, तर्क रख दिया और पत्र आपके सामने रख दिया। चलिए पत्र का आपको पत्रांक भी पढ़ा देते हैं। आपको लगेगा कि कहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए 683 है, 21/2/2025 को ये जारी किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। इस सेशन में मैंने जो बातें रखी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।